नमस्कार दोस्तों। आज हम युधिष्ठिर के चरित्र और उनके विवाह की कहानी कह रहे हैं। युधिष्ठिर धर्मराज का पुत्र माना जाता था, इसलिए धर्मराज ही कहा जाता था उन्हें। वह न्यायप्रिय थे, ईमानदार थे, बहुत नीतियों का पालन करते थे और झूठ नहीं बोलते थे। यहाँ तक कि परिस्थितियाँ बुरी भी होती थी, बहुत कुछ उन्हें सहना भी पड़ता था, फिर भी वह अन्याय और झूठ का साथ नहीं देते थे। इसीलिए किसी भी सच के लिए युधिष्ठिर का प्रमाण माना जाता है। लेकिन एक बार उन्हें झूठ बोलने के लिए कहा गया था युद्ध के दौरान। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उन्होंने साथ में ही जोड़ दिया, नर गजो व नरो, हाथी या नर। क्योंकि अश्वत्थामा गुरुपुत्र था और एक हाथी का भी नाम था। और जब उन्हें कहा गया कि आप जोर से घोषणा कीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्हें बहुत चिंता हुई कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा युद्ध में जायज होता है, कुछ भी जायज होता है। इसलिए युधिष्ठिर ने जोर से घोषणा की कि अश्वत्थामा मारा गया, लास्ट में जोड़ दिया गजो व नरो, कि हाथी या मनुष्य। तो इस तरह से झूठ बोलते हुए भी वह झूठ नहीं था, क्योंकि अश्वत्थामा नामक गज मरा था। और इसकी घोषणा का परिणाम यह आया कि युद्ध रुक गया, सभी जश्न मनाने लगे कौरव दल में। तब तक पांडव ने बड़े बड़े वीरों का अंत कर दिया। तो इस तरह से वह न्यायप्रिय भी थे, शासन भी वह जब चलाते थे तो बहुत ही ईमानदारी से और दयालुता से। के कारण द्रौपदी हारी गई थी। युधिष्ठिर ही जुए में खेल रहे थे और उन्हें चाल से हरा दिया गया था, वह जानते थे। फिर भी उन्होंने लड़ाई नहीं की उसके लिए। और द्रौपदी का जितना अपमान हुआ, वह बहुत ग्लानि से भरे हुए थे। इसीलिए उन्होंने युद्ध की घोषणा की, युद्ध का निर्णय लिया। उसके बाद भी 13 साल और वनवास से लौटने के बाद भी दुर्योधन जब उनको राज्य देने से मना कर दिया, तब उन्होंने युद्ध किया। और इसके पहले उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, जो एक तरह से राजा बनने की घोषणा का प्रतीक था। उनकी शादी एक तो द्रौपदी से हुई, राजा द्रुपद की बेटी थी द्रौपदी, जिनका स्वयंवर हुआ था कि घूमती हुई मछली के आँख को पानी में देखकर और उसको तीर से वेधना था। यह काम अर्जुन ने किया था। और जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर आया माँ के पास, तो माँ ने बिना देखे ही कह दिया कि जो लाए हो उसे पांचों भाई बांट लो। इसे ईश्वर का आदेश समझकर अर्जुन ने स्वीकार किया और पांचों भाइयों ने विवाह किया। युधिष्ठिर द्रौपदी का बहुत सम्मान करते थे। और इसके अलावे उनकी एक और पत्नी थी देविका, और जो जिनका ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है। उनसे एक पुत्र था युधिष्ठिर को, योधे नाम का था। तो युधिष्ठिर के बाद उनका वह उत्तराधिकारी बना। और युधिष्ठिर युद्ध के पश्चात चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। क्योंकि आप लाख युद्ध कर लें, इसे मानसिक शांति नहीं मिलती है और उससे सुख नहीं मिलता है। सब कुछ उनके हाथ में था, शासन था, राज्य था, पूरी हस्तिनापुर थी। लेकिन इतनी मृत्यु के बाद, इतनी हत्या के बाद उनका मन बहुत विचलित था। और वह ईमानदार भी थे और न्यायप्रिय थे और दयालु थे। इसलिए उनका मन राज्य करने का मन नहीं हो रहा था, शासन करने का मन नहीं हो रहा था। वह चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले। रास्ते में एक एक करके सभी भाई और द्रौपदी गिरते गए और उन्होंने प्राण वहीं छोड़ दिए। और युधिष्ठिर ही एक ऐसे थे जो स्वर्ग तक गए, और एक उनका कुत्ता था जो धर्म का प्रतीक माना जाता था। ये स्वर्ग लोक पहुंच पाए। अपने सच्चाई और अपने ईमानदारी के कारण ही युधिष्ठिर स्वर्ग लोक जा पहुँचे।
तो ऐसी कहानी है महाभारत के एक प्रमुख पात्र युधिष्ठिर की। ये आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें मुझे। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें मुझे, मैं और भी कहानियाँ सुनाने के लिए तत्पर हूँ। मैं सुनाऊंगी कि आप बच्चों के साथ भी बैठकर सुन सकते हैं, और शिक्षाप्रद होगी, मनोरंजक होगी और श्लील भी होगी। मैं असभ्य तरीके से कहानी नहीं कहूँगी जिससे आप बच्चों और परिवार के साथ नहीं देख पाएँ। ज़रूर ही आपको हमारी कहानी अच्छी लगेगी। अच्छी कहानियों की अपेक्षा हमसे करें, मैं पूरी उतरूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।